ये कहानी एक उदय नाम का गांव का है, जहां पर एक राजा रहता था। वो एक महिला को एक वचन दिया था, जो कि वचन पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर। चलिए आपको एक इसकी आगे कहानी मैं सुनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आज मैं पहली बार ऐसे किसी कार्य से राजमहल से बाहर आया हूँ। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, कदाचित मार्ग बताने वाला आगे कोई मिल जाए। महाराज सत्यव्रत आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। किसी ऋषि का आश्रम दिख रहा है। उस आश्रम में जाकर ऋषिवर से पूछता हूँ कि आगे का मार्ग कहाँ से है। महाराज सत्यव्रत उस आश्रम में जाते हैं। ऋषिवर, मैं महाराज सत्यव्रत हूँ। मार्ग भटकने से मैं अपने साथियों से अलग हो गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज की बात सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आती है। पिताश्री, आश्रम में नहीं है महाराज। पिताश्री कुछ दिनों के लिए तपस्या करने हिमालय में गए हैं। अच्छा, मैं मार्ग भटक गया हूँ। मुझे आगे जाने का रास्ता पता नहीं है। ये आश्रम देखा तो मैंने विचार किया कि ऋषिवर मुझे मार्ग बता सकते हैं। अवश्य पिताश्री यदि यहाँ होते तो अवश्य आपका मार्गदर्शन करते। महाराज, लगता है आप बहुत देर से मार्ग ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत देर हो गई है। मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। बहुत प्यास लगी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए जल और भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऋषि की पुत्री भार्गवी महाराज सत्यव्रत के लिए पीने का पानी और कुछ फल लेकर आती है। महाराज वो खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। भार्गवी महाराज के घोड़े को भी पानी और खाना देती है। कुछ देर के बाद महाराज सत्यव्रत के मंत्री और बाकी सब उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहां सत्यव्रत को देखकर, महाराज, आप हम सबसे अलग हो गए हैं। ये देखकर हमें आपकी बहुत चिंता होने लगी थी। इस वन में आप पहले कभी नहीं आए हैं, इसीलिए आपको ये मार्ग ढूंढना मुश्किल हुआ होगा। भोजन भी हमारे साथ था, आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ, मार्ग ढूंढने में मुश्किल तो हो रही थी, परंतु आश्रम देखने के बाद मैंने यहीं आना सुरक्षित समझा। ऋषि पुत्री भार्गवी ने मुझे जल और भोजन दिया है। आप चिंता न करें। महाराज, अब आप चलिए, अन्यथा हमें राजमहल पहुंचने में देर हो जाएगी। वहां राजमाता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अवश्य देवी, ऋषिवर आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और मुझे जल और भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। महाराज सत्यव्रत अपने साथियों के साथ राजमहल चले जाते हैं। वो रात को जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भार्गवी का चेहरा उनके नजरों के सामने आ जाता है। वो बार बार अपनी आंखें खोलकर फिर से बंद करते हैं, पर जैसे ही वो आंखें बंद करते, भार्गवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से उनके नजरों के सामने आ जाता। ये क्या हो रहा है? भार्गवी का चेहरा बार बार मेरी दृष्टि के सामने आ रहा है। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। महाराज सत्यव्रत सोने का प्रयास करने लगते हैं। बहुत देर के बाद उन्हें नींद आती है, पर स्वप्न में भी उन्हें भार्गवी का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। अगले दिन सुबह, पुत्र सत्यव्रत, कल तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो तुमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। राज्याभिषेक के बाद ये तुम्हारा पहला महत्व का कार्य था। अब ऐसे ही आपको राज्य का कार्यभार करना है। अवश्य माता, अब आप राज्य की चिंता मत कीजिए। सत्यव्रत राज्य के कार्य में लग जाते हैं, परंतु भार्गवी का चेहरा बार बार उन्हें याद आ रहा होता है। यहाँ भार्गवी को भी महाराज सत्यव्रत का ध्यान होने लगा था। महाराज सत्यव्रत का ध्यान क्यों हो रहा है मुझे? एक बार ही उनसे भेंट हुई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें कई जन्मों से जानती हूँ। बार बार उन्हें फिर से भेंट करने की इच्छा हो रही है उनसे, परंतु
ये संभव नहीं है। कल तो महाराज गलती से मार्ग भटक कर यहाँ आए थे, अब वो फिर यहाँ क्यों आएंगे? एक ऋषि कन्या से मिलने में उन्हें भला क्या रुचि हो सकती है? मुझे अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहिए। भार्गवी और सत्यव्रत दोनों एक दूसरे की याद में खोने लगते हैं। एक दिन मुझे भार्गवी की आज बहुत याद आ रही है। उससे भेंट करने का मन हो रहा है। मुझे कोई बहाना बनाकर उसके आश्रम में जाना चाहिए। महाराज सत्यव्रत अकेले ही भार्गवी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। वो वन में भार्गवी के आश्रम पहुंचते हैं और उन्हें देखकर, महाराज सत्यव्रत आ गए आप? अब मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भी तुमसे मिलने की आस लगी थी भार्गवी। जब से आप यहाँ से गए हैं मेरा किसी भी बात में ध्यान नहीं लग रहा है। मेरा भी यही हाल है भार्गवी। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कभी राजा आश्रम में जाते हैं तो कभी भार्गवी आश्रम के बाहर आकर सत्यव्रत से मिलती है। उनके बढ़ते मिलने जुलने के विषय में एक गुप्तचर राजमाता को जानकारी देता है। महाराज एक ऋषि कन्या से प्रेम करें ये उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार सत्यव्रत को रोकना चाहिए, परंतु यदि मैं उन्हें सामने से कहूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और करना होगा। फिर एक दिन, तांत्रिक, तुम्हें मेरा एक महत्व का कार्य करना है। उसके बदले तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगी। अवश्य राजमाता, आप बताइए क्या कार्य है। महाराज सत्यव्रत के कुछ दिनों के स्मरणों को तुम्हें अपने विद्या से उनके मस्तिष्क से हटा देना है। क्या? परंतु राजमाता। कोई किंतु परंतु नहीं तांत्रिक। स्मरण रहे, यदि तुम ये कार्य नहीं करोगे तो मैं किसी और तांत्रिक से करवा लूंगी, परंतु उसके बाद तुम इस राज्य में नहीं रहोगे। नहीं नहीं राजमाता, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। फिर राजमाता के कहने के अनुसार तांत्रिक अपनी विद्या से एक भस्म निर्माण करता है। राजमाता, ये भस्म महाराज के सोने के बाद उनके माथे पर लगा दीजिए। जितने स्मरणों के नष्ट होने की आवश्यकता है उतने ही स्मरण नष्ट हो जाएंगे। राजमाता तांत्रिक को ढेर सारा धन देती है। इधर आश्रम में, महाराज आप मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु आप मुझसे विवाह तो करेंगे ना, या केवल मुझे आप स्वप्न दिखा रहे हैं? नहीं भार्गवी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ये लो, ये मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। इसे साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज सत्यव्रत भार्गवी को वचन देकर राजमहल लौट आते हैं। वो जब सो जाते हैं तब राजमाता आकर एक भस्म उनके माथे पर लगाती है। सुबह होते ही महाराज सत्यव्रत भार्गवी के स्मरणों को भूल जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। भार्गवी महाराज की प्रतीक्षा करके थक जाती है। तभी ऋषि अपनी तपस्या पूर्ण करके आते हैं। अपने बेटी के पास वो अंगूठी देखकर, पुत्री, ये अंगूठी किसकी है? पिताश्री, वो मुझे किसी ने दे दी है। पुत्री सत्य कहो, ये अंगूठी बहुत मूल्यवान है। ऐसे ही कोई किसी को इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं देता। सत्य कहो पुत्री। फिर भार्गवी महाराज सत्यव्रत और उसके प्रेम के विषय में अपने पिता को सब बता देती है। पुत्री, राजा के शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा कभी किसी ऋषि की कन्या से विवाह नहीं करता। पिताश्री, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझसे ही विवाह करेंगे। अच्छा, तो बुलाओ उन्हें यहाँ। पिताश्री, वो अवश्य किसी महत्व के कार्य में फंस गए होंगे। बहुत दिनों से उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की है। पुत्री,
मैं तुम्हारा विवाह एक ऋषि पुत्र से निश्चित करने वाला था, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूँ। यदि 7 दिनों के अंदर महाराज सत्यव्रत तुमसे भेंट करने नहीं आए तो मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। दिन बीतने लगते हैं। भार्गवी को चिंता होने लगती है। महाराज तो भार्गवी को पूरी तरह से भूल गए थे। 7वां दिन आ जाता है और भार्गवी, आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था, परंतु महाराज नहीं आए। अब कल मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह निश्चित करवा दूंगा। भार्गवी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। भार्गवी हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करती है और हे ईश्वर, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मैंने अपने आत्मा से महाराज सत्यव्रत से प्रेम किया है, तो किसी भी प्रकार से मेरी चिंता और मेरी समस्या महाराज तक पहुंचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। भार्गवी ध्यान करने लगती है। महाराज सत्यव्रत अपने राजमहल में सो रहे थे। तभी उन्हें स्वप्न में भार्गवी का चेहरा दिखाई देता है, परंतु वो स्पष्ट नहीं होता। ऐसे स्पष्ट चेहरा देखकर महाराज की नींद खुलती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो किसका चेहरा था। अगले दिन अपने गुरुदेव से, गुरुदेव, कल रात से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। किसी का अस्पष्ट चेहरा मेरे स्वप्न में आया था, परंतु स्मरण नहीं हो रहा है कि वो स्त्री कौन है। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव सत्यव्रत के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी विद्या से पता करते हैं। सत्यव्रत, जिसका चेहरा तुम्हें स्वप्न में दिख रहा है वो ऋषि कन्या भार्गवी है। ऋषि कन्या भार्गवी? ये कौन है? जिससे तुम प्रेम करते हो। मैं किसी से प्रेम करता हूँ? हाँ पुत्र, जब तुम वन में मार्ग भटक गए थे तब उसी कन्या ने तुम्हारी सहायता की थी। उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुमने उससे विवाह करने का वचन भी दिया है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ दिनों के स्मरणों को राजमाता ने एक तांत्रिक की सहायता से मिटा दिया है। ये तो अनुचित किया है माता ने। इससे तो मेरे प्रेम और वचन का भंग हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे किस प्रकार से स्मरण होगा भार्गवी का? पुत्र, तुमने भार्गवी को अपनी एक अंगूठी दी थी। जब तुम उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनोगे तब तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। फिर सत्यव्रत अपने राज्य में घोषणा करवाता है कि महाराज की एक मूल्यवान अंगूठी खो गई है। जिस किसी को भी वो अंगूठी प्राप्त हुई हो वो उसे महाराज को लौटा दे। महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज की घोषणा सुनकर राज्य के कई वासी इनाम के लालच में किसी भी अंगूठी को महाराज के पास लेकर आने लगते हैं। पिताश्री, पता चला है कि महाराज सत्यव्रत ने उनकी खोई हुई अंगूठी प्राप्त करने के लिए प्रजाजनों से आवाहन किया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी राजमहल में जाकर ये अंगूठी उन्हें दे देती हूँ। कदाचित इस अंगूठी को देखकर उन्हें मेरा स्मरण हो जाए। ठीक है पुत्री, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। यदि इसके बाद भी महाराज ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम्हारा विवाह ऋषि कुमार से होना निश्चित है। भार्गवी अपने सर पर घूंघट ओढ़कर राजमहल में आती है। कई लोग एक कतार में खड़े होते हैं और महाराज को अंगूठी देकर इनाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी भी अंगूठी महाराज की उंगली में बैठ नहीं रही थी। आखिरी में भार्गवी आती है और अंगूठी महाराज को दे देती है। घूंघट के कारण उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। सत्यव्रत अंगूठी पहनता है और वो उसकी उंगली में बैठ जाती है। सत्यव्रत को भार्गवी का स्मरण हो जाता है। भार्गवी, तुम अवश्य भार्गवी हो। अपना चेहरा दिखाओ भार्गवी। सत्यव्रत की बात सुनकर भार्गवी अपना घूंघट खोल देती है। मुझे क्षमा कर दो भार्गवी, मैं तुम्हें भूल गया था। महाराज, कितने दिनों से आपने मुझसे भेंट नहीं की। मेरे पिता मेरा विवाह किसी ऋषि कुमार से निश्चित करने वाले हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे,
परंतु इतना कहकर भार्गवी फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत भार्गवी, मेरी माता ने मेरी स्मरणों को मिटा दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हें दिए हुए वचन को भूल गया था, परंतु अब मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। परंतु तुम एक राजा हो और वो एक ऋषि कन्या। एक राजा ऋषि कन्या से विवाह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता माता? विवाह बंधन कुल को देखकर नहीं, अपितु प्रेम को देखकर बांधना चाहिए। ऐसे ही कितने राजा हैं जिन्होंने किसी राजकुमारी से नहीं, सामान्य कन्या से विवाह किया है। ये तो एक ऋषि की पुत्री है, वेद और शास्त्रों का अभ्यास किया है इसने। हमारे आने वाले संतानों को ये उचित ज्ञान दे सकती है। राजमाता, सत्यव्रत सही कह